जी डियर स्टूडेंट्स, वी गॉट टू गो थ्रू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय नौशेरवान टू हिज पीपल। नौशेरवान द किंग ऑफ पर्शिया हु वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस। तो नौशेरवान ने अपने लोगों को नसीहत क्या की थी? नौशेरवान एडवाइज्ड हिज पीपल टू बी जस्ट एंड अवॉइड इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ क्रुएलिटी। नौशेरवान ने अपने लोगों को नसीहत की थी इंसाफ पसंदी से काम लेने की, जस्ट होने की, जुल्म के छोटे से छोटे काम से गुरेज करने की। तो हम क्या लिखेंगे? ही एडवाइज्ड हिज पीपल टू अवॉइड इनजस्टिस एंड क्रूएलिटी। उसने अपने लोगों को नसीहत की कि वो जुल्म और नाइंसाफी से गुरेज करें। ही सेड दैट इवन अ लिटिल एक्ट ऑफ क्रूएलिटी कुड रूइन अ कंट्री। उसने कहा कि जुल्म का छोटे से छोटा काम किसी मुल्क को तबाह कर सकता है। He said that cruelty usually starts in a tiny volume and it reaches its massive size somehow or the other. और उसने कहा कि ये जो नाइंसाफी है, जुल्म है, ये आमतौर पर छोटी सी बात से शुरू हुआ करता है और किसी ना किसी तरह फिर ये बहुत बड़े हुजम तक पहुंच जाता है। That would be your answer to question number 1. Let's move on to our next question. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द डिजीज ऑफ द किंग। बादशाह की बीमारी के लिए तबीबों ने किस इलाज की तजवीज दी थी? सो द डॉक्टर्स सजेस्टेड, द फिजिशियंस सजेस्टेड that king's disease could only be cured by means of the bile of a person endued with certain qualities. तबीबों ने बताया था कि बादशाह की बीमारी सिर्फ खास खूबियां रखने वाले एक इंसान के बाइल के जरिए मुमकिन है। तो हम क्या लिखेंगे? द फिजिशियन सजेस्टेड दैट द डिजीज ऑफ द किंग कुड बी क्योर्ड बाय मींस ऑफ द बाइल ऑफ अ पर्सन हैविंग सर्टेन क्वालिटीज। तबीबों ने तजवीज दी कि बादशाह की बीमारी का इलाज खास खूबियां रखने वाले एक शख्स के बाइल के जरिए किया जा सकता है। देन द रॉयल ऑर्डर्स वर इशूड फॉर द सर्च ऑफ सच अ पर्सन। फिर किसी शख्स की तलाश के लिए शाही अहकामात जारी कर दिए गए। That would be your answer to question number 2. Next question. Question number 3 है, why did the boy look toward the sky and smile? लड़के ने आसमान की जानिब क्यों देखा और लड़का आसमान की जानिब देखकर क्यों मुस्कुराया? So the boy had lost all hope. लड़का अपनी मुकम्मल उम्मीद खो चुका था। He actually sought shelter from God Almighty. वो खुदाए बुजुर्गो बरतर से पनाह की तलाश में था, पनाह मांग रहा था, इसलिए उसने आसमान की जानिब देखा था और वो मुस्कुराया था। तो हम क्या लिखेंगे? The boy said, a son looks to the love of his parents and justice from the काजी। लड़के ने कहा कि एक बेटा अपने वालिदैन की मोहब्बत और काजी के इंसाफ की जानिब देखता है। बट इन हिज केस बोथ हैड एग्रीड टू हिज मर्डर। लेकिन उसके मामले में दोनों उसके कत्ल पर मुत्तफिक हो चुके हैं। देयरफॉर ही लुक टू अल्लाह टू सीक जस्टिस। इसलिए उसने अल्लाह की जानिब इंसाफ हासिल करने के लिए देखा। That's your answer to question number 3. Let's move on to our next question. अगले सवाल पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर, जज जो है, काजी जो है, जज जो है, उसका किरदार क्या होना चाहिए? काजी मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रू। एक काजी को ईमानदार होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एंड ही मस्ट नॉट लेट एनी अथॉरिटी इन्फ्लुएंस हिज डिसीजंस। उसे किसी अथॉरिटी को, उसे किसी ताकत को अपने फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? अ काजी इज अ जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। काजी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ का, कानून की अदालत का मुंसिफ हुआ करता है। हिज रोल इज टू डू जस्टिस। उसका काम इंसाफ करना है। ही इज अ पर्सन हुज ओपिनियन ऑन समथिंग इज वैल्यूड एंड एक्सेप्टेड। वो एक ऐसा शख्स होता है जिसकी किसी चीज के बारे में राय को अहम समझा जाता है और उसे कबूल किया जाता है। He must take just and fair decisions. इसलिए उसे मुंसिफाना और जायज फैसले करने चाहिए। That's your answer to question number 4.
Let's move on to our next question. Why did the king weep? बादशाह क्यों रोया था? The boy made a speech. लड़के ने गुफ्तगू की, लड़के ने तकरीर की थी आखिर. It moved the king to tears. उसके बाइस बादशाह के आंसू बह निकले. He realized that he was doing injustice to the boy. उसे एहसास हुआ कि वो लड़के के साथ नाइंसाफी कर रहा था. He said that it was better for him to die than to kill an innocent boy. उसने कहा कि किसी मासूम लड़के का खून बहाने की निस्बत उसके लिए मर जाना बेहतर है. He was greatly influenced by the speech of the boy. वो उस लड़के की तकरीर से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था. That's why he moved to tears. इसलिए उसके आंसू बह निकले थे. So that would be your answer to question number 5. ये है जी आपके क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब. जी. How did the king recover? बादशाह सेहतयाब कैसे हुआ था? The king preferred the life of an innocent boy to his own. बादशाह ने अपनी जिंदगी पर एक मासूम लड़के की जिंदगी को तरजीह दी. अल्लाह became happy with his sacrifice. अल्लाह उसकी कुर्बानी से खुश हो गया. He took pity on him. उसने उस पर रहम खाया and blessed him with health. और उसे सेहत से नवाज दिया. The king preferred the life of an innocent boy to his life. बादशाह ने अपने जिंदगी पर एक मासूम लड़के की जिंदगी को तरजीह दी. अल्लाह became happy with his sacrifice. अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी से खुश हुए. He took pity on him. उन्होंने उस पर रहम खाया and blessed him with health. और उसे सेहत से नवाज दिया.